हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतेंदु युग से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इन तीनों से जो प्रश्न थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक काल का ये हमारा भारतेंदु युग है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, भरवे रामायण, अंधेर नगरी। उत्तर हो जाएगा आपका जानकी मंगल, ठीक है, जानकी मंगल। और एक बात पूछता है कि जानकी मंगल में रोल किया था भारतेंदु जी ने किस नाम से, किसका रोल किया था? तो जाल यानी लक्ष्मण का रोल किया था। जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का रोल किया था, ठीक है। और एक इनकी कृति है जानकी मंगल और नील देवी में पागल का रोल किए हैं, ठीक है। और एक और है सत्य हरिश्चंद्र में सत्य हरिश्चंद्र का ही रोल किए हैं, ठीक है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है, ठीक है। जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है, ठीक है। जाल और पानी ये याद रखेंगे। हरिश्चंद्र में तो हरिश्चंद्र का ही रोल किए हैं, लेकिन जाल और पानी, ठीक है। जाल पानी का मतलब हो गया लक्ष्मण का रोल किए हैं जानकी मंगल में और पागल का रोल किए हैं नील देवी में, ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है, तीन ही रचनाओं में रोल किए हैं, ठीक है। जिन लोगों का इसका PDF चाहिए वो लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नंबर है 87 37 81 28 और 39, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों को PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, काशी में नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक रहे? जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया गया। तो ये प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, अक्सर प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। प्रश्न नंबर 3 है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सौवाजान एक सुजान और चंद्रकांता। उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 शीर्षक नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। सौवाजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता 1887 देवकीनंदन खत्री कृत उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तदीय समाज से किसका संबंध था?
उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। एक और है समाज कविता वर्धिनी सभा। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना पूछे। कविता वर्धिनी सभा। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की, ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होता है। विद्या सुंदर का अनुवाद इन्होंने किया था। उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम हो जाता है हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया। भारत को पूर्णतः मटियामेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा उनकी क्या है, कौन सी विधा है। भारत दुर्दशा नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है। ये भी भारतेंदु के ही कवि हैं। भारतेंदु इन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज बपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। अक्सर भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। ठीक है। 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। हमारा उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है
कियसनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। कियसनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन प्रेमघन जी ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किया। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान ये पूछे कि इसका नारा किसने दिया था, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नहीं, राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नहीं कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी। और संगीता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। हिंदी प्रदीप में संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथावस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत होता है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने ही से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानगो और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। भारतीय युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई। इनमें से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप। अगर पूछे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन संपादक किए हैं? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अप्रैल 1886 में निकली थी। और दूसरी आनंद कादम्बिनी किसकी है? प्रेमघन की। ठीक है। माला 2 मेघ 10, 11, 12 1886 में दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थीं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा था, इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में ही यह लिखा था, देशोपकारी बातें पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ था।
संयोगिता स्वयंवर के कथोपकथन एक ओर अलंकारिक है और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण। भट्ट जी ने अलंकारिता पर आक्षेप करते हुए कहा है, केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम अनेक पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों के पात्रों और नीरस रूखे से रूखे अर्थांतरन्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित न होगा। आनंद कादंबनी में भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्रातिस्वीकार व समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है कि नाट्य जो है नाट्य रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए हैं। अतः हमें विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं कि जो प्रधान और विशेष है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया है। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श एवं यथार्थ रूप में भी चित्रण भी। भारतेंदु का नाटक जो है नील देवी, उसके बारे में कहते हैं कि विषय छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी भी फड़क उठे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, किसने किया है? उत्तर हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का अनुवाद किया है। भारतेंदु के कवियों ने हिंदी और ब्रजभाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के भी अनुवाद किए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनमें भावांतरण की समरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। एक बात और है इसमें कि भारतेंदु के जितने भी लेखक थे सब पत्र पत्रिका में थे, ठीक है, पत्र पत्रिका निकालने वाले थे। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। प्रश्न नंबर 10 है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? उत्तर हो जाएगा लाला सीताराम। लाला सीताराम सबसे ज़्यादा अनुवाद शेक्सपियर के सभी नाटकों का तो किए ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुवाद किसने किया है नाटकों का? लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था। लाला सीताराम, ये जो भूल भुलैया है 1885, इसका भी अनुवाद किए हैं लाला सीताराम। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? उत्तर आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक। ट्रेवलर का अनुवाद किया है। गोल्ड स्मिथ की रचना है ट्रेवलर, उसका अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। यदि पूछे किस नाम से किया है तो द ट्रेवलर का अनुवाद किया है एकांतवासी योगी नाम से। एकांतवासी योगी नाम से किया है द ट्रेवलर का अनुवाद, ठीक है। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट डिजर्टेंड होगा तथा द ट्रेवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। श्रांत पथिक नाम से किया है द ट्रेवलर का अनुवाद, ठीक है। द ट्रेवलर का अनुवाद किया है श्रांत पथिक नाम से, ठीक है। और एकांतवासी नाम से किया है ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की जो रचना है हरमिट, उसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा है
भारतेंदु की रचना, भारतेंदु की रचना फूलों का गुच्छा, ये है खड़ी बोली में, अक्सर ये पूछा जाता है कई बार। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी। नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास। हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, इसमें हरिऔध जो हैं द्विवेदी युग के हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी द्विवेदी युग के हैं। मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, ये सब प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक हैं प्रहलाद चरित्र, ताप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, जिसमें यह बार बार पूछा जाता है रणधीर, प्रेम मोहिनी, तथा संयोगिता स्वयंवर आदि है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि, रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी चाचा, हित हरिवंश, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। आपका उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। कलम की कारीगरी आ जाए, सब तो कोटेशन याद नहीं हो पाएगा, लेकिन कलम की कारीगरी आ जाए, आपको याद रखना है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के बारे में बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए, भारतेंदु के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था, और आर कारण है, भारतेंदु के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए विकल्पों में ही उत्तर चुनिए। तो यहाँ कह रहा है कि सभी लेखक पत्रकार थे, तो सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है भारतेंदु के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था, ये भी सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ए और दूसरा कारण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत। ए सही, ए गलत और आर सही, ए और आर दोनों सही। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों सही है। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा लिखी गई थी, और भारतेंदु के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। और एक प्रश्न और पूछता है, किस युग के सभी लेखक पत्रकार थे? तो भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने भारतेंदु के 20 प्रश्न को सॉल्व कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग द्विवेदी युग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जिसको इससे पहले वाली क्लास चाहिए वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी साहित्य संगम के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है हिंदी साहित्य के नाम से, हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप जाएंगे, टोटल क्लास हिंदी साहित्य की मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर जिन लोगों को SCERT की सारी क्लासेस देखनी है, वो
बिहार SCERT, बिहार SCERT बुक हिंदी क्लास 6 to 12 इसके नाम से प्लेलिस्ट में इसी के नाम से में सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में रखी गई हैं। ठीक है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा आपको SCERT वहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से NCERT की भी क्लास रखी गई है। ठीक है, NCERT बुक हिंदी क्लास 6 to 12। तो जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।